उस जिद्दोजहद का समर है कि आज जेल खाना जात पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में अपना सर फख्र से बुलंद करके बता रहा है कि मैं पंजाब प्रिजन का ऑफिसर हूँ, मैं पंजाब प्रिजन का वार्डर हूँ, मैं पंजाब प्रिजन की लेडी वार्डर हूँ, मैं पंजाब प्रिजन का एक हिस्सा हूँ। ये सारा काम मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बंदे के मुकद्दर में लिखा था कि आप चाहे दूसरों से 10 साल सर्विस कम करें, लेकिन आपके क्रेडिट में मैं ऐसी बातें रख दूंगा जो आने वाले के लिए इंतहाई कठिन भी होंगी, मुश्किल भी होंगी, दुश्वार भी होंगी, और वो शायद उनको पूरा करना उनके लिए एक आसान सफर किसी सूरत में भी ना होगा। तो मैं पिछले दिनों आईजी साहब के साथ इकट्ठा था, तो मैंने उनको कहा कि सर आप ऐसा मुश्किल काम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा मुश्किल टारगेट छोड़ के जा रहे हैं, आप इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं आपकी कि इनको बरकरार रखना अब आम बंदे के पास का रोग नहीं है। ये आप हमारे लिए बड़ा मुश्किल सफर छोड़ के जा रहे हैं, आपने हमारे लिए दुआ भी करनी है। तो उन्होंने बड़ी अपनी रवायती मुस्कुराहट में उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये महकमा फलेगा फूलेगा, जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ हूँगा। कि मेरी भी पहली पोस्टिंग वहां पे थी, तो उस वक्त का इनका बताया हुआ सबक मुझे आज तक याद है। पहली नाइट में मुझे सुपरिटेंडेंट साहब ने, मिर्जा शाह सलीम बेग, तो आपने रात को 8 राउंड करने हैं। हम लोग सारी रात 8 राउंड करते रहे। आप जितनी भी है बहरहाल उससे आप 30-32 गुना ज्यादा समझें, और ये सारा पिछले 3-4 साल में हमारे आईजी साहब की अनथक मेहनतों से, कोशिशों से कई इसमें रुकावटें आई, कई दफ़ा इसमें मुश्किलात आई, लेकिन मोहतरम आईजी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उससे वो परसीव नहीं कर पाते। हमारा ध्यान हमेशा चेयर पे होता है, और वो भी हमारी एक मजबूरी होती है क्योंकि हम सर्विस पेशा लोग, हमने हर चीज़ को देखना होता है। लेकिन ऐसे लोगों से सर टाइम निकाल के सीखने की कोशिश करें, इससे सेट गुजारा ना करें। थैंक यू वेरी मच। साइड डिपार्टमेंट को पता है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ये मेरी इज्जतमाब नहीं बल्कि इज्जतदार, और ये इज्जत इनकी नहीं हो रही, ये मेरे खानदान की भी इज्जत हो रही है, मेरे गांव की भी इज्जत हो रही है, मेरे शहर की भी इज्जत हो रही है। और हमारा सर फहर से बुलंद किया इन्होंने, और ये तो अपने क्लास वालों को नहीं बोले, अपने टीचर को नहीं बोले, तो मैं कहता हूं आपके डिपार्टमेंट को कभी नहीं ये भूलेंगे, तो आपने उनको नहीं बोलना। चढ़ा के थल तारा जंजे मारी कमले शोर पाई मेरा पत्रा गवाचा, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल लेंदा आमी रोंदा वाले आवे गजा आई मेरा पत्रा गवाचा। के खुशी हो गए हसिया जांदा। मैं किसी आला मुकाम पे पहुंचूंगा, ये सब मेरे मौला का करम है और वालिदैन की दुआएं हैं। मुझे याद है वो दिन जब मेरे वालिद मोहतरम मिर्जा सलीम बेग मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के प्रोफेसर साहब के हाथ में मेरा हाथ दे के आए थे और बड़ी मुश्किल से राजी किया था प्रोफेसर साहब कि इस लड़के को पढ़ाना। मैं शुक्रगुजार हूँ
कि अगर वो मेरी तालीम व तरबियत ना करते, मुझ पे खसूसी करम ना करते, खसूसी तवज्जो ना करते, तो आज मैं इस मुकाम पे ना पहुंच सकता। एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी जेब में हमेशा कलम रहता है। मेरे बच्चों ने भी देखा होगा, मेरी बीवी ने देखा होगा, हमेशा कलम रहता है। ये कलम मुझे हमेशा प्रोफेसर साहब की याद दिलाता रहता है। कभी आज तक नहीं हुआ मैं मुल्क में हूँ, बैरून मुल्क हूँ, दफ्तर में हूँ और मेरी जेब में कलम ना हो। ये याद है, ये नसीहत है मेरे प्रोफेसर की, मेरे उस्ताद मोहतरम की। मुझे याद है कि एक दफ़ा प्रोफेसर साहब ने मेरे से कलम मांगा तो मेरे पास कलम नहीं था। तो उन्होंने कहा कैसे स्टूडेंट हो कि जिसकी जेब में कलम ही नहीं है। वो दिन आज का दिन कलम मेरे से जुदा नहीं हुआ। वक्त गुजरता रहा, बेरोजगारी का वक्त भी आया, इंतहाई जदोजहद का वक्त आया, बहुत मुश्किल वक्त आया कि जब वालिद साहब का पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर हार्ट अटैक हुआ। 6 बहन भाई हम पढ़ रहे थे, वसाइल की कमी थी। यह मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने छोटे भाई को, जाहिद को, कि इसने बेड़ा उठाया, पूरे घर का बेड़ा उठाया, बहुत मेहनत की, शब रोज मेहनत की। तो मैं इस मुकाम पे ना पहुंच सकता। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने करम किया, अच्छी पोस्ट मिली। एक महकमा है, इसकी तरक्की का बायस हो। पहला दिन आज का दिन मुझे कभी किसी ने थकते हुए नहीं देखा। एक ही रोज शबो रोज मुसलसल मेहनत की है, शिफ्टों में स्टॉक चलता रहा है, लेकिन मैं वही था, वही हूँ। 4 दिन हफ्ता मुसलसल सफर किया। कई भी ड्राइवर चलते रहे, कई भी गार्ड साथ चलते रहे। मैंने कहा हूँ कि मैं थक गया। यही जज्बा लेके अल्लाह ने करम किया कि राजलपुर में पोस्टिंग हुई, बगैर किसी सिफारिश के मुजफ्फरगढ़ में पोस्टिंग हुई, वहां से लाहौर में पोस्टिंग हुई। तो पोस्टिंग होती है सिफारिश पे, हमारी तो सिफारिश ही कोई नहीं है। शब रोज मेहनत की, 20 दिन के बाद ट्रांसफर। लेकिन मैं समझता हूं कि वो बड़ा करम था अल्लाह का कि मेरे जो प्रीडिसेसर थे उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा वाला जिंदा है। मैं कहा हाँ जिंदा है। उन्होंने कहते ना दुआ लगी बात। देख आदि रहे, उन्हें कहा आज सुबह शबीरा फौजी कैबिनेट जो नस गया तो लभदा नहीं पिया, वो 100 कतल में शामिल था, 100 कतल थे उसमें। तो उन्हें तेरी दुआ, तेरी मां की दुआ से जिहदी वजह नाल तू बच गया है। प्लान तो पहले ही उहदे नसन दा, ते नस नहीं सकिया क्योंकि तू सुबह तो लैके रात तक बैठा रहिंदा था। क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं सुबह 6 बजे पहुंचता था और रात को 8 बजे मैं छुट्टी करता था। तो भागने का मौका उसे कहाँ मिलना। तो जैसे मेरी ट्रांसफर हुई उसका प्लान तो था, फुल प्रूफ प्लान था भागने। फिर मुझे याद है सेंट्रल जेल गुजरांवाला था मैं, किसी ने मेरी सिफारिश करवा दी साहिवाल की, किसी ने करवा दी फैसलाबाद की। आईजी साहब की कॉल आई, उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया
बल्कि डीआई साहब को मैसेज दिया कि मुझे ये जरा पूछ के बताओ शायद से कि आज तक कौन सा काम है जो हमने उसकी मर्जी के खिलाफ किया है, कौन सा है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं देखा, तो उसने सिफारिश करवाई क्यों है। मैंने कॉल की, माजरत की, मैंने कहा जी किसी दोस्त ने डीओ करवाया है, डायरेक्टिव करवाया है, मैं माजरत करता हूँ। उनका नहीं माजरत नहीं, डायरेक्टिव वापस कराओ। डायरेक्टिव वापस कराया। 7 डेज दोनों रीजन्स बन गए। ये कह लीजिए कि जो सोचा वो हो गया, वो रुका नहीं। रीजन थी खलूस नीयत, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड बोल्डनेस। इससे पहले आईजी प्रिजन्स करते क्या थे, ज्यादा से ज्यादा एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर में जाना है, चाय पीनी है, टीसी करनी है, अपना वक्त गुजारना है, चाहे वो 2 साल का हो या 7 साल का हो। मुलाजमीन को क्रश करना है, मुलाजमीन को सजाएं देनी है। मैंने ये तमाम रवायत तोड़ी। मैंने जो भी बात की उससे वज़राए आला से बात की और वज़राए आज़म से बात की। यही वजह है कि आज आपका महकमा तरक्की करके सब महकमों से आगे है। जब सीएम साहब ने पहली दफा मेरी रिक्वेस्ट पे अपग्रेडेशन अनाउंस की, आपको याद है अपग्रेडेशन मेरे आने के कम से कम 1-2 साल बाद अनाउंस हो गई थी, लेकिन मेटेरियलाइज नहीं हो सकी। तो एक मीटिंग थी जहां तनख्वाहें बढ़ाने की बात होनी थी, तो एक्सक्लूसिव मीटिंग थी हमारी सेपरेट रूम में। मैं था, होम सेक्रेटरी साहब थे, सीएम साहब थे, सेक्रेटरी टू सीएम थे। वहां बात उन्होंने की कि जेल में करप्शन बहुत है। मैं सर है, बहुत करप्शन। ये जवाब की शायद तवक्को नहीं थी सीएम साहब को। मैं सर जब सिपाही की तनख्वाह नहीं हम बढ़ाएंगे, उसके बच्चे भूखे होंगे, कपड़े नहीं होंगे, जूते नहीं होंगे, स्कूल में नहीं जाएगा, तो बताएं वो सिपाही क्या करेगा। वो किसी नाजायज तरीके से वो गैप तो फिल करेगा। पहले सर मैं जहां कहीं भी जाऊं, जहां कहीं भी रहूं, जहां कहीं भी मरूं, रहूंगा मैं खिचियां का ही। खिचियां का नाम ही रोशन है। खिचियां के लोग ही फख्र करेंगे कि एक सपूत उठा था, यहां इसी गली में रहता था, इसी बैठक में रहता था, यहां ही फिरा करता था। यहां से उठ के उसने 5 साल महकमा जेल को गवर्न किया। 5 चीफ मिनिस्टर आए, 5 गवर्नमेंटें आई, वज़ीर आज़म जेलों में रहे, सदूर जेलों में रहे, 8 होम सेक्रेटरी बदले, सब कुछ बदल गया, मगर वो साबित खत्म रहा। अपना टारगेट अचीव किया और हिस्ट्री को 2 हिस्सों में तकसीम किया। महकमे की काया पलट के रख दी, महकमे को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया कि लोग फख्र करते हैं कि हम पंजाब प्रिजन का हिस्सा हैं। लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम पंजाब प्रिजन में भर्ती हों। जो छोड़ के चले गए हैं वो भी वापस आ रहे हैं, वो भी दरखास्तें देते हैं कि हमें कहीं बहाल करें। हमारी गलती थी कि हम इस महकमे में छोड़ के चले गए। हमें नहीं था पता कि इसने कहाँ जाना है, इसने कौन सी मेराज हासिल करनी है। मैं अपने इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मेरे इल्म में है कि वो जल्दी सो जाते हैं, शाम को कभी बाहर नहीं निकलते। ये मेरे लिए एजाज की बात है, मेरे लिए फख्र की बात है कि वो तशरीफ लेकर आए
उन्होंने अपना इंतहाई कीमती वक्त दिया, अपनी मोहब्बतें निछावर की और मेरी इज्जत में इजाफा किया। मैं अपने गांव वालों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपना समझा और मुझ पर फख्र किया। और आप गवाह रहिएगा कि थोड़ी कण नहीं लवाई, थोड़ा नाम से बहुत भरपूर तालियां खड़े होकर बिल्कुल। उनके मोहम्मद इकबाल अख्तर साहब, मैंने कहा था कि ये अदबी आदमी है, तो ये किताब अभी उन्होंने नहीं लिखी है, ये वो पेश कर। शुक्रिया, थैंक यू सर।